Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। ST36B मैथ्स का सेक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम हमेशा कहते हैं, यही अपने ब्रांचेस में जाकर आप लोग ऑफलाइन स्पीड टेस्ट जरूर दें। खासकर नए बच्चे जो अभी नए एडमिशन लिए, वो पहले वीक से ही शुरू कर ले। जितना जल्दी आप स्पीड टेस्ट देना शुरू करोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस में उतनी ज्यादा बढ़ोतरी होती जाएगी। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे कि आप अपने सिलेक्शन तक जल्दी पहुंच सकते हो। आता सबको सब कुछ है, यही एक फैक्टर है जो कि सेलेक्ट होने वाले बच्चों को न सेलेक्ट होने वाले बच्चों से अलग करता है। और वो क्या है? निरंतर अथक प्रयास के साथ, निरंतरता के साथ स्पीड टेस्ट लगाना। तो जितना निरंतर आप स्पीड टेस्ट लगाएंगे, उतना ज्यादा आपके तैयारी में चार चांद लगेगा, उतना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग करें। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो ये आप लोगों ने स्पीड टेस्ट जरूर दिया होगा। अपना स्पीड टेस्ट लेकर बैठ जाइए और कॉपी कलम भी लेकर बैठ जाइए, आते करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो ये आपका स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के तरीके से इसको लगा लिया जाए। तो स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट पे है, इसको करते हैं। तो इसको ऐसा ब्रेक करते हैं 2ab में कि आपका 17 आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 आ जाए। तो हम इसको क्या कर लें, अगर इसको हम 2ab में तोड़े तो 2 तो ले ही लें और बच गया 6। एक 3 अगर कर लें और 2√2 कर लें, तो एक बार चेक करते हैं। इसका स्क्वायर 9 हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 8 कितना हो रहा है? 17, यानी बन गया। यानी हम ये कहेंगे कि ऐसे बन रहा है ये डिनोमिनेटर में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। वन अपॉन ये क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी 2√2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट में आ गया, यानी ये बन गया 1 अपॉन 3 प्लस 2√2, 1 अपॉन 3 प्लस 2√2। अब आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2√2 और नीचे 9 माइनस 8, 3 तरीक के 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे 9 माइनस 8 है नहीं 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट में दे रखा है तो भैया वैल्यू रखिए। फिर 3 माइनस 2 इंटू √2 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है? 1.41। √2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1.41 अप्रॉक्स होता है ना। तो इसको इतना ही रखिए क्योंकि 2 डिजिट तक दिया गया है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.82, माइनस किया तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ 0 हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे? डी कर लेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको देख लीजिए। तो हर ब्रैकेट को पहले हल करते चलिए। ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को पहले हल करना है। तो ये 5 3 8 और ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12, 17 में से 12 माइनस करके ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये डिवाइड होगा, पहले 2, ये भी डिवाइड होगा और ये 4, 2 माइनस 4 प्लस 3, तो ये 3 2 5, यानी ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और प्लस 5 है और फिर प्लस 1 है, तो यानी 5 4 9, 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया? 10। तो वही है, अपना ध्यान से बस देख लेना है। ऑपरेटर के ऑर्डर को ध्यान रखना है, ऑपरेटर का ऑर्डर न गड़बड़ करिएगा, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे तो सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला वाला, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। तो यहाँ से 1/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 हो जाएगा। और 3 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना। 1/5 माइनस 3/5, तो माइनस 2/5 होगा। 3 माइनस 2/5, 5 3 15 2, 5 3 15 माइनस 2 13, 13/5। तो ये 13/5 कर दिया और डिवाइड को मल्टीप्लाई करके 5/8 कर दिया।
अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/1 यानी 5/7, 6/7, ये कितना हो रहा है बेटा, लिख देता हूँ यहाँ पे 5/7 हो रहा है, तो 6/7 माइनस 5/7 दैट इज 1/7, तो 1/7 प्लस 1/7, ये पूरा अब 1/7 आ गया है, ये पूरा कितना आ गया है, 1/7 आ गया है, लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 से 1/7 को 7 एक कम 7, 7 एक 8, 8/7 लिखेंगे, और डिवाइड है ना बेटा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये डिवाइड है बच्चों, तो ये 1/7 आया है, ठीक है, तो इसको 1/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7/1 हो गया, तो बेटा ये 5 और 5 कट जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 13/64, और ये स्क्वायर रूट में है बच्चों, ये पूरा का पूरा किस में है, स्क्वायर रूट में है, तो यानी कि ऊपर तो रह जाएगा √13 और नीचे हो जाएगा 8, तो √13/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √13/8, ओके। तो थोड़ा सा अगर ओरल काम आप करने की आदत डालेंगे तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन जल्दी होगा, समय बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला वाला चलें, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का काम है। तो बेटा अगर हम पहले केवल होल नंबर को अगर जोड़ लें तो 18 और 15, ये तो 33 हो ही रहा है, और 33 में से 6 हटा दे तो 27 आ रहा है, 27 और किसी में है नहीं, डी लगा के खाली हो, पूरा हल नहीं करना है, पूरा हल नहीं करना है, क्योंकि होल नंबर को पहले चेक कर लिए, उसके बाद और किसी में ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि 27 हो, तो 27 तो डेफिनेटली आएगा। तो आप डी लगाइए और बाकी को छोड़ दीजिए, डी लगाकर बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाला चेक करें, ये इसमें क्या दिया गया बेटा, एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है जो क्रॉस करती है कि स्टेशन को जो 500 मीटर लंबी है 25 सेकेंड में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाइए, तो डिस्टेंस में क्या आएगा, ट्रेन की लंबाई आएगी और प्लस स्टेशन की भी लंबाई आएगी, इज इक्वल टू स्पीड ले लेते हैं, और 25 सेकेंड ले रहा है तो इसको ये मीटर में है सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में ही आ जाएगा, ठीक है ना। स्पीड एस ले लिया और कितना सेकेंड है, 25 सेकेंड है, तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे 600/25, 24 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रेन की स्पीड 24 मीटर पर सेकेंड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अच्छा ये तो वही ट्रेन की बात हो रही, तो बेटा रेशियो यूज कर लो ना, दोनों केस में क्या है, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। दोनों केस की अगर बात करें तो दोनों केस में एक ही ट्रेन है ना, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और टाइम का कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो उसको यूज कर लेते हैं डायरेक्ट रिलेशन को। तो समय निकालना है तो हम डिस्टेंस का अगर रेशियो देखें, अगर ट्रेन स्टेशन को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की भी लंबाई होगी और स्टेशन की भी लंबाई होगी, जो कि 400 है, कितना है बेटा, 400 है, 100 और अच्छा 500 ही है, तो ये 600 होगा। तो ट्रेन ही एक स्टेशन जो 380 मीटर लॉन्ग है उसको कितने समय में पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे स्टेशन की लंबाई, तो ये 480 आ जाएगा। रेशियो को अगर देखें तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5 संबंधी 4 रेशियो डिस्टेंस का है, तो टाइम का रेशियो जब ट्रेन S1 को क्रॉस करेगा और टाइम का रेशियो जब ट्रेन S2 को क्रॉस करेगा, तो चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तब भी वही रेशियो होगा 5:4। ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, इतना डिजाइन नहीं बनाने की जरूरत है। तो पहले केस में कितना समय ले रहा है, 25 सेकेंड, और पहले केस का समय है कितना, 5, दूसरे केस का समय कितना है, 4, तो ये 20 सेकेंड का समय लेगा। समय कितना लगेगा, 20 सेकेंड्स का, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़कर फिर आता है कि नहीं भैया इसको हम ऐसे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे, ये नेक्स्ट वाला, अब इसमें क्या है बेटा,
एक ऑफिस में 1200 एम्प्लॉय है, रेशियो दिया है अर्बन अर्बन टू रूरल मेंबर्स का स्टाफ में 8 और 7। अब आगे क्या लिखा गया है, आफ्टर ज्वाइनिंग सम न्यू एम्प्लॉयज, कुछ और एम्प्लॉय के ज्वाइन करने के बाद, आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, मतलब कुछ जो जो एम्प्लॉय बेटा ज्वाइन किए होंगे वो रूरल और अर्बन मिलाकर होंगे ना, तो रूरल का 20 दे रखा है। अब रेशियो 5-4 हो जाता है। तो एक बात बताएं बेटा, अगर रेशियो 8:7 दिया तो हम कहेंगे 8x और 7x। तो अर्बन 8x थे, रूरल 7x थे। अब रूरल 20 आ गए, अर्बन नहीं मालूम है, इसको y कर लेते हैं। और ये नया रेशियो कितना हो गया बेटा, ये नया रेशियो 5/4 हो गया। ये नया रेशियो कितना हो गया बेटा, 5/4 हो गया। अब ये बताओ x और y की वैल्यू तो हम, अच्छा 8:7 में इसको बांटकर लिख तो सकते थे हम लोग ना। तो 1200 को 8:7 में बांटकर रूरल और अर्बन निकाल लो, 8 7 15 गुणे 8 कर लो। ठीक है, तो ये किसका आ जाएगा, अर्बन का आ जाएगा। और रूरल का निकाल लीजिए 1200/5 और गुणे बेटा कितना 7। तो रूरल और अर्बन की संख्या अलग अलग निकाल लीजिए आप। 15/8 = 64, 15/8 = 56। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 640 560। ठीक है ना, 640 और 560। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 3 28। अच्छा ये जुड़ जाएगा, ठीक है, तब भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 100 कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, वही हमें निकालना है, अर्बन एम्प्लॉय जो नए आए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 4y इज इक्वल टू 2900 माइनस 2560। तो y बराबर, इसको माइनस करिए, तो अगर इसको मैं 2600 कर दूं, 40 कम है तो 340। ठीक है ना, तो 2600 कर दूं तो 300 और 340 आ जाएगा। तो 4 नमा 4/32, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 85 न्यू अर्बन एम्प्लॉय और आ गए हैं, 85 न्यू अर्बन एम्प्लॉय और आ गए हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले पे बात करें अब हम लोग। दो सर्कल है, रेडियस 15 और 10 है। सर्कल को ही बना लेते हैं, एक का 15 है और एक का 10 है, इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट करा देते हैं। एंड द लेंथ ऑफ दियर कॉमन कॉर्ड इज 16, तो कॉमन कॉर्ड 16 है, ये पूरा 16 है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, एक का सेंटर अगर यहाँ है, दूसरे का सेंटर यहाँ है, तो ये निकालना है। तो बेटा इसको मिला देते हैं। अब इसको यहाँ परपेंडिकुलर करने की गलती ना कर बैठिएगा बेटा, पूरा अगर आपका 16 है तो ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या है, सर्कल का रेडियस एक का 15 है और एक का 10 है। एक का 15 और एक का 10 है। ठीक है ना, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से ये और ये दोनों निकल आएगा ना। ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। इसको और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। तो 15 और 8 से 15 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट, यानी 225 में से 64 को हटा दीजिए। 225 में से क्या करिए, 64 को हटा दीजिए, तो ये एक आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 121। 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। अरे सॉरी, हम कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही होगा ना, 161। तो ये हो जाएगा 161। अब ये वाला कैसे निकालोगे, अब देखो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना,
ठीक, तो अब इनके बीच की दूरी क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम देखो यहाँ दिया हुआ है, सिंपल, इन दोनों का सम यहाँ दिया हुआ है। ओके, चलें अगला वाला चेक करें। ये ए, बी और सी एक साथ काम को x, 30 और 45 दिन में करते हैं। ए है, बी है और सी है। ये काम को क्रमशः x दिन, 30 दिन और 45 दिन में करते हैं। ठीक है ना, तो पहले एलसीएम कर लेते हैं, तो 90x कर लो, इसको टोटल वर्क मान लो और इफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है ना, तो ये 90 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है पहले बी और सी ने 6 दिनों तक काम किया, बाकी बचा काम ए ने अकेले 12 दिनों में पूरा किया है। ठीक है ना, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 5x, तो एक दिन में 5x काम, तो 6 दिनों का काम। फिर जो बाकी बचा काम है ए ने अकेले 12 दिनों में पूरा किया है। ए का एक दिन का काम 90, तो 12 दिन का काम क्या हो जाएगा, 90 गुणे 12, और ये सब मिलाकर टोटल वर्क कितना हो रहा है, 90x हो रहा है। ठीक है ना, तो 6 पंजे 30, तो 60x बराबर 90 गुणे 12, 0 और 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, ये 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई, सिंपल सा। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 आ गई। ठीक, चलें अगला वाला। चला जाए अगला वाला क्वेश्चन। ए, बी और सी पार्टनर एक बिजनेस में, उन्होंने प्रॉफिट शेयर किया है रेशियो 5-3-6 में। उन्होंने प्रॉफिट को शेयर किया है 5-3-6 के रेशियो में, प्रॉफिट को शेयर किया है। ठीक है ना, ओके। आगे क्या है, अगर ए जो है 1,92,385 रुपया अर्न करता है एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, देन द शेयर ऑफ सी, सी का शेयर क्या है। तो बेटा यहाँ पर तो बी की वैसे भी जरूरत नहीं है, तो ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया 1:9:385। ये किसका है, ए का। ए का रेशियो में कितना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई सी का शेयर निकालना कितना है, 6। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कट ही रहा है, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48, 6 त्रिक 18, 220, 862, कुछ गलत हुआ, ये 230 हो रहा है। ठीक है, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24, 6 अट्ठे 48, 5 6 त्रिक 18, 8 5 13, 23 ही तो होगा। 230862 पहला वाला ऑप्शन। ये कुल मिला जुला के रेशियो का क्वेश्चन था, और कुछ नहीं था इसमें, क्वेश्चन था रेशियो का। तो चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाला चलें बेटा, ये सॉरी अगला वाला। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपको लेना है, उसको एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले सॉरी एग्जैक्टली जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो क्या हो सकता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चल लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो एग्जाम्पल ही लेकर चलो। तो मान लेते हैं 4 का कोई हो सकता है कि इवन से भी स्टार्ट हो सकता है, ऑड से भी स्टार्ट हो। तो अगर हम छोटा नंबर लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि इवन से 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11। अब ऑड से लेकर चलते हैं, मान लेते हैं आपका 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया। तो अगर हम इसमें अगर देखें तो लार्जेस्ट की बात करें तो यहाँ से तो देखो, यहाँ देखो 2 आ ही रहा है, यहाँ 3 आ ही रहा है, यहाँ 4 आ ही रहा है। ऑप्शन से अगर हम लोग चेक करें तो 4 3 12 दूनी 24 बन रहा है,
इसमें देखो 2 आ ही रहा है, इसमें 3 आ ही रहा है, इसमें 4 आ ही रहा है, तो यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। तो लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो इतना हो सकता है, ठीक है ना। 3 पचे 15, 5 4 चौके 16, यहाँ 4, यहाँ कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 7 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना होगा, 24। ये छोटे वाले नंबर तो होंगे नहीं, 20 बनेगा ही नहीं, 5 चौके 20 होगा नहीं। यहाँ देखो सब में नहीं होगा, अगर इधर चलेंगे तो सब में नहीं मिलेगा 5। कैसे, अगर हम कर लें क्या, 9 10 11, 9 10 11 12, तब तो 5 नहीं मिलेगा, तो हम 20 की तरफ जा भी नहीं पाएंगे। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 24। तो एक दो एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये इसमें क्या रहता है, बेस्ट यही रहता है, जो बोल रहा है वो नंबर को ले लो और उसमें वेरीफाई करा लो। तो यहाँ वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। अगला चलें, अब यहाँ पे क्या है बेटा, इसमें क्या है, बाय सेलिंग अ कार फॉर 630 to 500, showroom owner makes a profit of 15%. If he sold the car at 8,10,000, then what would be profit percentage correct to 1 decimal place? सीपी अगर 100 मान ले, ठीक है बेटा, तो 15% का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा, 115%। तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू में एसपी कितना है, 632 500, और इस एसपी का परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज एसपी निकालो, 2 जीरो तो हटा ही लो, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना। तो 5 से काट दें, 5 एक कम, 5 दूनी 5 छक्का 30, 5 एक कम, 5 दूनी 30, 5 छक्का 30, तो 5 पचे 25। अब 5 से इसको काट लो, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 से और कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तीन 15, ये परसेंट को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना। और ये 23। अब अप्रॉक्स पूछा हुआ है वैल्यू क्या पूछा हुआ है, अप्रॉक्स पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ पे। अगर ये जो परसेंटेज आएगा, अगर ये 100 से ज्यादा आया तो हम 100 माइनस करके प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, और 100 से कम आया तो 100 में से माइनस डिफरेंस जो आएगा वो लॉस का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चेक करें अगर, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको अगर 23 से अगर देख लें, ठीक, तो पहले मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 37। ये अगर निकालेंगे, परसेंटेज है ना, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से इसका इससे किया है, और ये 0 और ये 160। 1 मिनट, कैलकुलेशन सब सही है ना, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। ये 5 दूनी 5 एक कम, 5 दूनी 5 एक, एक बार कैलकुलेशन चेक करें तो हम, अच्छा 1 जीरो देखो यहाँ छूटा हुआ है, वही हम कह रहे हैं कि कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 147.27 लगभग आ जाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है, 47.27, तो इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 47.3 का लगभग। तो अप्रॉक्स हो जाएगा 47.3% का प्रॉफिट, 47.3% का प्रॉफिट आ जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कटआउट किया गया सॉलिड वुडन क्यूब से, मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। तो बेटा अगर क्यूब अगर आप बनाओगे, और मैक्सिमम वॉल्यूम का इसमें क्या रखोगे, सिलेंडर रखोगे, तो ये सारी भुजाओं को छूते हुए, क्यूब है ना बेटा, सारी भुजाओं को छूते हुए इसका बेस होगा कि नहीं होगा, कि मैक्सिमम लेकर जाना है, तो इसका रेडियस क्या होगा, क्यूब की भुजा का आधा होगा, ठीक है ना। तो हम सिलेंडर की बात करें तो रेडियस उसका क्यूब की भुजा का आधा होगा। अगर हम क्यूब की भुजा को 2a कर लें तो रेडियस इसका a होगा, और हाइट इसका a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, ऐसे बनेगा,
हाइट ए हो जाएगा और क्यूब का ये। तो हम क्या करें, तो ओरिजिनल क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो निकाले, परसेंटेज कर लेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का होल क्यूब, और इस टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच यानी 2a ना, यहाँ 2a लिख दो, 2a। तो a क्यूब तो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22/7, और गुड़े में क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। तो 7 चौक के 28 इस टू 22, यानी 14 संबंधी 11, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम 14 था, सिलेंडर का वॉल्यूम 11, तो वेस्ट कितना हुआ, 3 का वेस्टेज हुआ। और जो 3 का वेस्टेज है वो ओरिजिनल क्यूब का क्या परसेंटेज है, ओरिजिनल क्यूब के वॉल्यूम का, तो 3/14 करके इंटू 100 कर लेना है, ठीक है ना। तो ये 7 बार, तो ये कितना, 50 बार, 150/7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, तो अप्रॉक्स कितना आ गया, 21%, अप्रॉक्स हो गया 21%। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए अगला वाला, नेक्स्ट वाला। इसमें देख लीजिए क्या दिया है, बोला है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल बीएसी 90 डिग्री है। एंगल बीएसी 90 डिग्री है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है ना। एडी इज इक्वल टू 6, बीडी इज इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ द बीसी, इसको x मान लो। तो आपको मालूम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होता है, हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो 4 9 36, तो ये हो गया 9, तो 9 4 कितना हो गया, 4 + 9 13 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, मालूम होगा, इसको स्टडी किया होगा आपने, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगला वाला चले, चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, मार्क प्राइस एक ड्रेस का 2340 रुपये है, जो कि 25% रखा गया सीपी पे बढ़ा के। अगर ड्रेस को 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए, ठीक, तो प्रॉफिट कितना होगा बेटा, अगर ये 25% का प्रॉफिट है, 25% सीपी पर बढ़ा कर रखा है, तो सीपी और एमपी का रेशियो लिख सकते हैं +1/4, और प्रॉफिट 10% का है, +1/10, सीपी और एसपी आ जाएगा +1/10, 10 11, दोनों में सीपी सेम होना चाहिए। तो 10 ऊपर और 4 नीचे, 10 ऊपर 4 नीचे, 5 और 2, 5 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब क्या है, मार्क प्राइस 2340 रुपये है, 2340 रुपये मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस कितना है, रेशियो में 25, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको नहीं चेक करना है, ये 25 की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट पूछा गया है, सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 बार ये, 5 चौक के 20, 5 छक्का 30, 5 चौक के 20, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, बटे में 5, 5 से एक बार, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 187.2 रुपीज, 187.2 रुपीज, ठीक है। अगला चले, इसमें क्या दिया गया बेटा, एक इनलेट पाइप जो है फिल करता है टैंक को 10 घंटे में, इनलेट पाइप 10 घंटे में फिल करता है, एंड एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द कंप्लीटेड फिल टैंक इन 20 आवर्स, ये फिल करता है, ये आउटलेट है, ये इनलेट है।
बोथ द पाइप्स आर ओपन एट 6:30 AM, व्हेन विल द टैंक गेट फिल्ड? तो बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये टोटल कैपेसिटी और इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 20 बाई इफेक्टिवली हर घंटे कितना भरेंगे, 1, तो 20 भरने में 20 घंटे लगेगा। तो इस 6:30 AM में आपको 20 घंटे जोड़ना होगा। तो 6:30 AM में 6:30 AM से 6:30 PM होने में कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। तो 6:30 PM, अब 8 घंटे और जोड़ दो 6:30 में, 6:30 PM, यानी अगले दिन कितना जाएगा। अब से 6 को लेकर चलो, आधा घंटा बाद में जोड़ देते हैं। तो बेटा 6 जोड़ेंगे तो रात को 12 बजेंगे, फिर 2 और बज गया तो 2, 2:30 AM पे नेक्स्ट डे, 2:30 AM नेक्स्ट डे। इस 20 आवर्स के इसमें जोड़ेंगे तो ये 2:30 AM नेक्स्ट डे आ जाएगा। ठीक है ना। चलें अगला वाला, नेक्स्ट वाला चला जाए। ये अब इसमें क्या दिया गया है, एवरेज पास परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 9 एग्जामिनेशन दिया है 85%। गर्ल्स का एवरेज कितना दिया, 85%। बॉयज का एवरेज दिया है 83%। ठीक है ना। और ऑल का दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स मिक्सचर का 83.7%। परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है ना। तो हम क्या करें बेटा, एलिगेशन से काम कर लें। बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल स्टूडेंट है, तो एलिगेशन से हमारा काम हो जाएगा। तो बॉयज यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे। ठीक है। तो गर्ल्स एवरेज ऑफ पास, गर्ल्स का 85% है, गर्ल्स का 85% है, और बॉयज का 83% है, और इनको मिलाकर जो है वो 83.7% है। ठीक है ना, 83.7%। अब यहाँ से एलिगेशन लगा लीजिए, तो ये 1.3 आ जाएगा। 85 में से इसको अगर हटा लें और यहाँ से एलिगेशन लगा लें तो ये 0.7 आ रहा है। 83 ये है और ये 0.7। तो ये एलिगेशंस को मतलब रेशियो को सिंप्लीफाई किया 13:7। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया, 13:7 हो गया। और टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा, 20। और परसेंटेज किसका निकालना है, गर्ल्स का। तो 7 जो है टोटल 20 का कितना परसेंट बना गया बेटा, 20 से 5 बार 35%। आंसर कितना रहा बेटा, 35%। ठीक है, ओके, चेक कर लीजिए इसको। ठीक, तो ये 35% आ गया आपका। नेक्स्ट वाला चला जाए। एलिगेशन से बेस्ट रहेगा इसको, नहीं तो बेसिक से थोड़ा सा लंबा ले जाएगा ये। नेक्स्ट वाला, इसमें क्या दिया गया है, जब एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया जाता है d से, तो रिमाइंडर 15 आता है। When 10 times of the same number is divided by d, तो रिमाइंडर 6 आता है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू d की क्या होगी, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू d की क्या होगी। ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे क्या है बेटा, जब n को when n is divided by d, remainder is 15. 10 times of the same number is divided by d, remainder is 6. तो बेटा एक काम करते हैं, d से डिवाइड कर रहा है तो कह लीजिए कि q बार जा रहा है, तो q बार गया तो रिमाइंडर 15 आया। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि d तो ज्यादा ही रहेगा 15 से, जिससे डिवाइड करें। अब 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10n इज इक्वल टू 10 dq प्लस 150। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, रिमाइंडर 6 लाना है ना, तो रिमाइंडर 6 ले आओ, तो यहाँ कितना बच जाएगा 144। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d 10q, 10n को जब t से डिवाइड कर रहे हैं तो 10q टाइम्स जाएगा। तो बेटा ये बताएं, अगर ये रिमाइंडर है तो इस पूरे में से d कॉमन आना चाहिए कि नहीं, तभी तो ये कुछ d अगर कॉमन है, ऐसे हम लिख देते हैं इसको, 10n इज इक्वल टू d अगर कॉमन करें तो ये क्वोशंट होगा 10q प्लस 144 अपॉन d प्लस 6।
तो इसका मतलब 144 तो डी से कटना ही कटना चाहिए, ठीक है ना। 144 डी से कटना ही कटना चाहिए। तो 144 के सारे फैक्टर पता कर लो कौन कौन नंबर इसको काट सकता है, और उसमें से लीस्ट पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 15 से ज्यादा होगा। तो 15 से ज्यादा, 15 से ठीक ज्यादा, 15 तो काटेगा नहीं, 16, 16 अट्ठे नहीं, 16 नवा 144, 16 नवा कितना होता है, 144 होता है कि नहीं, 90 और 6 नवा 54, 144, तो हाँ 16 लो। तो लीस्ट पॉसिबल निकालना है, तो 18 भी देखो ऑप्शन से देख लो कि 144 को कौन कौन काट रहा है। 144 को 9 काट रहा है, हाँ काट रहा है। 144 को 12 काट रहा है, काट रहा है। 16 काट रहा है, काट रहा है। तो लेकिन देखो ये वाले तो दोनों होंगे नहीं, ये वाले दोनों क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 15 से छोटे हैं। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ये भी काट रहा है 144 को पूरा, और ये भी काट रहा है 144 को पूरा, लेकिन इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, 16। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वाला चले। प्राइस ऑफ द डीजल इंक्रीज्ड बाय 16%। इनिशियली प्राइस की अगर बात करें, प्राइस ऑफ द डीजल इंक्रीज बाय 16%, यानी 100 से 116 हो गया। पर्सन wants to increase his expenditure on diesel by 10% only, तो वो 16 ना बढ़ाकर केवल 10 बढ़ाकर 110 करना चाहता है। तो कितना परसेंट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस उसको अपना कंजम्पशन कम करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसके इन्वर्स रेशियो में कम करना होगा। तो अगर ये रेशियो आपके खर्चे का है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 110 संबंधी 116। एक मिनट रुक जाओ। आप ऐसे कह सकते हो कि केजी तो वही केजी कि पहले 100 रुपए में एक्स केजी ले रहा था या एक्स लीटर ले रहा था, तो अगर वही एक्स लीटर लेता तो 116 खर्च करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या किया उसने, 110 खर्च किया, तो इसमें कितना लीटर लिया, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों सिचुएशन दाम कम होने के बाद का है। तो ये बताओ, यहाँ का लीटर पता करना है ना। यहाँ का लीटर पता करने के लिए हम ये कहेंगे एक्स लीटर अगर लेता तो 116 लगता, लेकिन 110 खर्च किया तो इतना लीटर लिया है। तो हमें क्या करना है, कंजम्पशन। तो एक्स से ये हो गया, तो रेशियो आप निकाल लीजिए, एक्स से 110 एक्स बटे 116 हो गया, यानी देखो वही आ गया 116 संबंधी 110 आएगा वही। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्या नाम है एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आ रहा है, नहीं तो यहीं से दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तो आपका कमी कितनी करनी पड़ी बेटा, 6 की कमी करनी पड़ी। और 6 की कमी किससे करनी पड़ी, 116 से और इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई कर लें और करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस आपको दे देना है आंसर। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इसका कैलकुलेशन तो कर लीजिए, कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 116, 2 से काट लो इसको, क्या काटा नहीं है अभी हम लोगों ने, 4 से काट लो। तो 4 दूनी 8, 4 9 36, और ये 25, 25 छंग 150 बटे 29, तो लगभग 5 बार कटेगा, 3 पचे 15, 5.2 कर लो, लगभग 5 बार जा रहा है। लगभग क्या हो रहा है बेटा, 5 बार जा रहा है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वाला। इसको डिवाइड किया जा रहा है 37 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37 माइनस 6, और 43 को क्या लिख सकते हैं, 37 प्लस 6। अब ये बताओ, इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 47 और 47, और इसको अगर करेंगे तो 37 से डिवाइड करेंगे 0, 37 से डिवाइड करेंगे 6, पावर 47, तो -6 का पावर 47, -6 का पावर 47 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 का पावर 47 आ जाएगा, तो 0, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ओके,
अगला वाला चलें, नेक्स्ट वाला। थोड़ा सा कैलकुलेशन दे दिया है। तो बेटा हमें आइडेंटिटी मालूम है, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स वाई एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो 19 दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके, यहाँ पे z है। स्क्वायर वाला निकालना होगा और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी दिया हुआ है 114। तो बेटा इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 ना, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 361 माइनस 4 दूनी 8 और 2 और 2, तो 1 माइनस 8 माइनस 7 यानी 3, 1 माइनस 8 माइनस 7 यानी 3, बगल में कम करो 5 माइनस 2 3 और 3 माइनस 2 1, 133। तो यहाँ पे 133 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। और एक बात, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड करना होगा। अब बराबर 2xyz उधर ले जाइए, 2xyz उधर ले जाइए, ठीक है ना, एक यहाँ रख लीजिए क्योंकि इसी का मान चाहिए। तो ये बन जाएगा 19 गुड़े, यहाँ पे माइनस कर लीजिए 114, 16 3 19 माइनस 2 इंटू XYZ कितना दिया 216, कितना दिया है 216, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 361 माइनस 2 टाइम्स है ना 2xyz, कुछ गड़बड़ निगेटिव का सिचुएशन तो नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिए। सब तो सही ही है, प्लस है और वो हमने माइनस 2xyz दोनों तरफ किया है और xyz की वैल्यू 216 है। प्लस 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ओहो हो, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे माइनस होता है ना, तो हमें क्या करना होगा +4, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे प्लस 3xyz लाना है तो प्लस 3xyz लाएं, प्लस 4xyz दोनों तरफ करना होगा, तो ये प्लस 4xyz हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है ना बेटा, ठीक, साइन का ध्यान रखना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 361 प्लस 6 चौके 24 और 4 2 6 और 4 दूनी 8, ऐड कर लीजिए तो 5 और 6 6 12 1 8 3 11 1 12, ठीक है, ये आ गया। अब इसी की जगह रख दीजिए ये वैल्यू, इसी की वैल्यू रखनी है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 1225, तो 1225 का स्क्वायर रूट आना है 35,
आंसर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, आंसर कितना रहा बेटा 35। ओके, ठीक। अगला वाला चलें। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा एस आई सी आई दोनों मिक्स है तो प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। तो एस आई 2 साल का कितना 17 दूनी 34 हो जाएगा और सी आई कितना हो जाएगा 17 प्लस 17 34, 17 का स्क्वायर 289 2.89, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन 100 से ना 36.89। ठीक है ना, क्या किया इसको सही, ये कैसे निकाला 17 प्लस 17 प्लस 17 गुणे 17 बटे 100, तो 289 2.89 34 में जोड़ दिया, तो आपको क्या दिया गया है 433.50 दिया है सी आई माइनस एस आई, 2.89 की वैल्यू। ठीक है ना, 2.89 की वैल्यू दिया गया है। ठीक, आगे क्या पूछा है, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज, तो यानी कि 36.89 की वैल्यू पूछी गई है, 36.89 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, क्लियर, चला जाए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 5533.50। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। चलें अगला वाला, एक 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है 64x29y6, कह रहा है कि x जो है y से बड़ा है और 72 से कट रहा है, तो अगर 72 से कट रहा है तो इसके फैक्टर से भी कटेगा। चलो 8 और 9 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 8 से अगर चेक करेंगे तो 4 से तो कटेगा ही, और 8 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है बेटा कि दिया गया नंबर का आखिरी 3 डिजिट 8 से कटे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, x इज ग्रेटर देन y है, ध्यान रखिएगा x इज ग्रेटर देन y है, तो हमें इसको y की ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी होगी कि पूरा का पूरा 9y6 8 से पूरी तरह कट जाए, तो 8 एक 8 कैरी 1 आएगा, फिर 46, तो y की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 11, फिर 3 नहीं कट रहा है, फिर 2 रखें तो 2 रखने के बाद 8 एक 8 12, फिर 4 46 नहीं कट रहा है, फिर 3 रखो तो 8 एक 8, फिर 13 8 8 7 56 3, तो y की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, ना इससे कह रहा है ना इससे कह रहा है। अब देखो, अब पूरा नंबर 9 से कटना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए ना, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए 9 से, तो 6 4 10 यानी 9 9 6 4 10 9 और 6 4 10 9, ये गया ये गया, ये देखो 9 गया, ये 9 गया, 6 2 8, 8 प्लस एक्स 9 से कटना चाहिए, 8 प्लस एक्स क्या होना चाहिए 9 से कटना चाहिए, तो लेकिन ध्यान रखना अच्छा हाँ 3 भूल गए, 8 3 11, अभी नंबर देखो इसमें बदल गया, पहले नंबर को लिख लें 64x2936, तो 6 4 10 1 1 और 6 4 10 1 3 3 3 6 6 6 12 3, ये 9 तो कट गया, 6 3 9, ये ऐसे भी काट लो, और 4 2 6 4 10 2 12 यानी 3, तो 3 प्लस एक्स, ये 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने के लिए इसको x की वैल्यू कितनी रखनी होगी 6, तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी 6, और ध्यान रखना इसमें हमें x इज ग्रेटर देन y रखना है, तो 6 3 से बड़ा है बिल्कुल, अब हमें क्या करना है x बाई 2 6/2 माइनस y बाई 3 दैट इज 3/3, यानी कि 2 माइनस 1, यानी आंसर कितना x बाई 2 माइनस y बाई 3 ना, 6 और 3 आ रहा है, तो 2 तिया ना, 3 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बेटा 2। अगला वाला देख लो, तो अगले वाले में क्या है, 18 मीटर डीप वेल है, डायमीटर 7 मीटर है, इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग स्प्रेड इवनली ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म का लंबाई चौड़ाई 18 14 दी है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालना है। तो बेटा ये बताओ, जो गड्ढा जो कुआं खोदा गया है 7 डायमीटर का,
उससे जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम तो उस गड्ढे के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मिट्टी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो कि आपका सिलेंडर के फॉर्म में है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, डायमीटर 7 है तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच यानी जो गहराई है। ये मिट्टी का वॉल्यूम पूरा का पूरा कहाँ बिछाएंगे आप, 18 इंटू 4 वाले आपके प्लेटफॉर्म पे। लेकिन प्लेटफॉर्म में आपका वो भी होगा बेटा, प्लेटफॉर्म पे क्या होगा आपका, वो जो कुएं का मुंह होगा ऊपर की तरफ। अब देखो तो डायमीटर 7 है, डायमीटर 7 है, गहराई है, और यहाँ पे 14 है, मतलब दोगुने की तरफ जा रहा है। तो कुछ ऐसे है, डायमीटर 7 है, ठीक है ना, और ये 14 है और ये 18 है। तो आपको इस पोर्शन पे ही तो मिट्टी बिछाएंगे, तो इस पर वॉल्यूम को बराबर कर देंगे। तो इस पोर्शन का वॉल्यूम इंटू हाइट कर दो जो शेड किया है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे का वॉल्यूम 18 इंटू 14 में से सर्कल का, सॉरी पूरे एरिया में से सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हटाना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या कर देना है, हाइट एच, ठीक है ना। तो एरिया इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है, तो मिट्टी के वॉल्यूम को इक्वेट कर दे, क्योंकि वही वॉल्यूम बिछाया जाएगा, वहीं पर मिट्टी बिछाई जाएगी। तो देखो एक साथ तो पहले कॉमन आ ही गया है, एक साथ देखो यहाँ से कट रहा है, और एक साथ देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ 7 दूनी 14 और एक साथ यहाँ से कट रहा है, और ये भी यहाँ से 7 कट गया, ठीक है ना, 7 दूनी 14। ठीक, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ये 11 बार और ये 9 बार, तो ये 99 हो जाएगा, बराबर 18 दूनी 36 माइनस 22 और इंटू एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 99 बाई 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 2 1 14 पॉइंट में आएगा। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 3 22। कुछ गड़बड़ देख लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो सही कर लिया जाएगा। ठीक है, छत्तीस ही हो गया, 22 ही हो गया, 36 माइनस 22, अरे हाँ सही तो है 14, पाई आर स्क्वायर एच, एच हो गया 18, 18 हो गया डीप, ठीक है ना। तो कुछ तो मामला गड़बड़ है, कॉमन निकालने में दिक्कत तो नहीं किया हमने। तो एक साथ यहाँ से कटा, एक साथ यहाँ से कटा, यहाँ से 7 कॉमन आया, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 और एक साथ 7 से इसको काटा, एक साथ कॉमन है काट दिया, और एक साथ यहाँ से कट गया, 2 से 11 बार, 2 से 9 बार 99, और ये कितना 18 दूनी 36 और यहाँ 22 बचा, और 36 माइनस 22 कितना हो रहा है, 36 माइनस 22 14 हो रहा है, 14 25 70। कहीं तो गड़बड़ी नहीं लग रही बेटा। ठीक, तो आंसर हमें चेक करना होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कुछ गड़बड़ी है। अप्रॉक्स 14 सत्ते 98 तो होता ही है, 14 सत्ते 98 होता है, तो अप्रॉक्स 7 तो यहाँ से आ ही रहा है, 7 मीटर। And an 18 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is spread evenly to form a platform। अच्छा, अराउंड द वेल नहीं है। बेटा प्लेटफॉर्म अगर हम बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म कहाँ बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म जगत, जगत बोलते हैं ना उसे, कि जगत के बगल में प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं, ताकि एरिया फिर माइनस नहीं होगी फिर तो ना, तब आंसर मैच कर रहा है, देखने से लग रहा है, क्योंकि आंसर ज्यादा आ रहा है। अभी माइनस वाला हटा देंगे तो आंसर कम आने लग जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा आ जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन इसको लिखना जरूरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम निकाल रहे हैं मिट्टी तो प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म ही बना रहे हैं, तो वो एरिया हमें हटाना होगा, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, इसको रखे रहिएगा। और दूसरा सॉल्यूशन ये कि हम कहीं और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यहाँ बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 22/7 गुणे
7/2 गुणे 7/2 गुणे 18 बराबर 18 गुणे 14 इंटू एच। कहीं और बिछा रहे हैं इसी एरिया पे, ठीक है ना। तो 18 18 कट जाएगा, 7 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, 7 और 7 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा 11/4, 4 दूनी 8, 2.75 मीटर, ठीक है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा है आपका, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए यहाँ पे हमने बता दिया है, ठीक है ना। ओके, तो एक सॉल्यूशन आपका ये भी हो सकता है, ठीक। क्लैरिटी नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन आपका ये भी हो सकता है, कहीं और जगह जगह पे प्लेटफॉर्म आपका कुएं के आसपास के बगल में ही बनाते हैं। चलिए, सीता जो है 20% अपने इनकम का ग्रोसरीज पे खर्च करती है, 15% बचे हुए का रेंट पे, और 60% बचे हुए का एजुकेशन पे, एजुकेशन और अदर्स पे। सेव्स इतना है। तो मुझे ये बताओ, 20% यानी 1/5 हुआ, और 15% यानी 3/20 हो गया, और 60% यानी 3/5 हो गया। तो सेव्स यानी ये तो फाइनल हो गया ना, 9792। तो फाइनल कितना है? फाइनल आपका 5 - 1 4 हो गया, और 20 - 3 17 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, और इनिशियल कितना हो जाएगा जो कि आपको, अच्छा रेंट का पूछा है, ग्रोसरी रिमेनिंग ऑन द रेंट। तो थोड़ा सा आ जाओ भाई, वैल्यू निकालने। तो अगर आप गौर करोगे तो ये पहला वाला किस पे है? ग्रोसरी पे, और दूसरा वाला किस पे है बेटा? रेंट पे, और ये आपका एजुकेशन एंड अदर्स पे है, ठीक है ना। तो हम इनिशियल वैल्यू कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50, 500। 500 का 1/5 100 गया, कितना बच गया? 400। 400 का 3/20 रेंट पे जा रहा है बेटा, 20 3 60, 60 आपका रेंट पे जा रहा है, 60 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। फाइनल तो आपका यही होगा। फाइनल क्या होगा? फाइनल 5 - 1 4 होगा, 20 - 3 17 होगा, और 5 - 3 2 होगा, और वैल्यू आपको 60 की निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालेंगे बेटा? 60 की निकालेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो 15 चौका 60, 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 6, ठीक है ना। 17, 17 दूनी 34। देखते हैं, पॉइंट में तो दिया नहीं है। 17 दूनी 34, 8 से 14 149, 17 दूनी 34, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 17 अट्ठा, फिर 17 अट्ठा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 288 × 15, 15 दूनी 30, 2 0, 15 अट्ठा 120, 2 1 0, 15 अट्ठा 120, और 15 अट्ठा नहीं, 15 अट्ठा 120 तो वो सही लिखा था, 120 पे 1 0 और लगाएंगे ना तब ना जुड़ेगा बेटा। 15 अट्ठा 120, और ये फिर 120, तो 0 2 3 और 4, 4 3 2 0, ऑप्शन नंबर डी, 4320, ठीक है। ओके, अगला चलें। मनीष कैन रो अ बोट 20 अप। मनीष कैन रो अ बोट 20 अप इन 1 hour 15 minutes। तो आप स्ट्रीम स्पीड निकाल लें, 20 किलोमीटर एक सही 15/60 घंटे में, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4, तो 1 से 1/4 क्या हो जाएगा? 5/4, 20/5 और बटे 4, 5 चौक के 20, 4 चौक के 16 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। टीरा द करंट इज टू, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो 30 डाउन। तो 30 डाउन निकालना है, तो डाउन वाली स्पीड चाहिए। अब दिया हुआ है तो x - y कितना है बेटा? 16, तो y कितना है? 2, तो x कितना हो गया? 18,
तो x 18 हो गया, तो डाउन चलना है, तो 18 प्लस क्या करोगे 2, 20, 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटा यानी क्या होगा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.